राम राम भक्तों, स्वागत है आपका एक और आध्यात्मिक यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद अगला जन्म किस रूप में होगा? क्या यह इंसान का शरीर होगा, जानवर का, या कुछ और? रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ जी और महान ज्ञानी काकभुशुंडी जी के बीच ऐसा ही एक रहस्यमयी संवाद हुआ है, जो इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देता है। अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा? काकभुशुंडी गरुड़ संवाद से दिव्य ज्ञान। पक्षीराज गरुड़ जी जब अपने मन में उठते 7 रहस्यमयी प्रश्नों को लेकर काकभुशुंडी जी के पास पहुंचते हैं, तब वे प्रेमपूर्वक पूछते हैं। दोहा 121 उदास स्माइली नाथ, मुझे अपना सेवक समझकर मेरे इन 7 प्रश्नों के उत्तर बताइए। उनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? काकभुशुंडी जी उत्तर देते हैं, नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य शरीर से बढ़कर कोई शरीर नहीं है। चर और अचर सभी जीव इसकी कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि यही शरीर है जो स्वर्ग, नरक और मोक्ष का द्वार बन सकता है। इसी शरीर में भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप संभव है। लेकिन सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, होहिन विषय रत मंद मंतर। जो इस दुर्लभ शरीर को पाकर भी श्रीहरि का भजन नहीं करते, वे दुर्बुद्धि और मूर्ख हैं। वे ऐसा करते हैं मानो पारसमणि फेंककर कांच के टुकड़े उठा लिए हों। गरुड़ जी पूछते हैं, इस जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। उत्तर मिलता है, दरिद्रता, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं, और संतों का संग सबसे बड़ा सुख है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का स्वभाव है मन, वचन और शरीर से परोपकार करना। वे दूसरों के लिए कष्ट सहते हैं। अब आता है सबसे रहस्यमयी भाग। वो कौन लोग हैं जो अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनते? काकभुशुंडी जी विभिन्न पापियों के अगले जन्म का वर्णन करते हैं। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। जो भगवान या गुरु की निंदा करता है, वह अगले जन्म में मेंढक बनता है और 1000 जन्म तक वही रहता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मड़ बायस शरीर धरी। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, वह कई नरकों में कष्ट भोगने के बाद कौआ बनता है। होहिंग उलूक संत निंदारत, मोह निसा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं, वे उल्लू बन जाते हैं। उनके लिए ज्ञान रूपी सूर्य डूब चुका होता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं। जो सबकी निंदा करता है, वह अगले जन्म में चमगादड़ बनकर जन्म लेता है। काकभुशुंडी जी आगे कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहिन बहु सूला। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। उससे अनेक मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रोग उत्पन्न होते हैं। कामवात, लोभ कफ, क्रोध पित्त, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरुआ। अहंकार सबसे बड़ा दुखद रोग है। दंभ, कपट और घमंड आत्मा को खा जाते हैं। तो मित्रों, इस दुर्लभ मानव शरीर का उपयोग यदि भक्ति, सेवा, ज्ञान और प्रेम के लिए नहीं किया गया, तो अगला जन्म कोई मनुष्य नहीं, बल्कि उल्लू, कौवा, मेंढक या चमगादड़ भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का मूल्य समझिए, हरि भजन में लग जाइए और पाप से बचिए। आपको यह ज्ञानप्रद कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप भगवान का भजन करने का संकल्प लेते हैं?
और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी अगला जन्म सुधारने का मार्ग मिल सके। ध्यान रहे, अगला जन्म आपके आज के कर्मों पर निर्भर है। जय श्री राम। हरि तत्सत।